किसानी के क्षेत्र में हरियाणा सरकार के प्रयास लगातार रंग ला रहे हैं। सरकार की नीतियों के चलते परंपरागत खेती से हटकर किसानों का रुझान अब बागवानी की तरफ ज्यादा हो रहा है, जिसका फायदा भी किसानों को हो रहा है। और यही वजह है कि किसान बागवानी से लाखों रुपए कमा रहे हैं। ऐसे ही एक किसान सिरसा जिले के जोड़किया गांव के भगत सिंह हुड्डा और उनके बेटे दिनेश हुड्डा हैं, जिन्होंने सितंबर 2021 में 3 एकड़ जमीन में हिसार सफेदा किस्म के अमरूद का बाग लगाया। इन्होंने अपने खेत में 3 एकड़ जमीन में अमरूद के 520 पौधे लगाए। 22 महीने बीत जाने के बाद किसान को आमदनी शुरू हो गई और आज ये किसान अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। बड़ी बात तो ये है कि किसान दिनेश हुड्डा ने रेतीली जमीन में अमरूद का बाग लगाया है। साथ ही साथ इलाके में पानी की समस्या होने के बावजूद भी किसान ने ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर एक बेहतरीन बाग तैयार किया है, जिस पर अब अमरूद की इतनी पैदावार हो रही है कि किसान को इससे काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है। ऐसा करके किसान दिनेश अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। हमने 3 एकड़ में लगाए हुए सर, अच्छा लाभ मिल रहा है। हमें विचार सर बागवानी विभाग में लगे न सुरी सोपटा में भूप स्वामी से हमें प्रेरणा मिली। चुनौतियां तो सर बागवानी उस तो आती है सर, परंतु हमने 2 साल हुए नहीं सर, 1 साल 10 महीने हुए, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। हमें इतनी उम्मीद नहीं कि इतने फल फ्रूट लग जाएंगे, पर ज़्यादा ही है। किसान दिनेश हुड्डा ने बताया कि नाथुसरी चोपटा के रहने वाले भूप स्वामी, जो बागवानी विभाग में कार्यरत हैं, उनसे प्रेरणा लेने के बाद ही उन्होंने बागवानी शुरू की। किसान दिनेश बताते हैं कि वो ऐसा सोचते थे कि जब अधिकतर किसान बागवानी कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं तो वो भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते। किसान दिनेश बताते हैं कि सरकार ने उन्हें सब्सिडी दी, जिसके बाद खेत में पानी की डिंगी तैयार करवाई और वह इसी में पानी स्टोर करते हैं। ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से पौधों में पानी डाल देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सही तरीके से बागवानी का काम किया जाए तो काफी अधिक फायदा होता है। दिनेश बताते हैं कि अभी उन्होंने 3 एकड़ में बाग लगाया है, अब वो इसको बढ़ाकर 5 से 6 एकड़ में लगाएंगे। किसान दिनेश का मानना है कि हर किसान को बागवानी करनी चाहिए। तो सर हमें सरकार ने सब्सिडी पे डिग्गी दी हुई है बागवानी की तरफ से, उससे हमें ड्रिप भी दी हुई है सब्सिडी पे, उससे हम सिंचाई करते हैं सर। ये शुरुआत के तो सभी को डर लगता है जी, फिर फायदा अच्छा हो रहा है किसानों को। मैं कहता हूँ जी, ज़्यादा नहीं तो 1-2 एकड़ में बागवानी की तरफ चलना चाहिए। नहीं जी, बीमारी का खतरा तो नहीं है इतना। मैंने हिसार सफेदा लगाया जी, जो बहुत मीठा होता है ये। नहीं सर, हमें नहर आती है, नहर से हम डिगिंग टैंक में ले लेते हैं, उससे हम ड्रिप से सिंचाई करते हैं। क्यों अमरूद के पौधे में ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती सर, हिसाब से पानी लगता है। किसानों को मैं कहना चाहता हूँ सर जी कि मतलब ज़्यादा नहीं तो 1-2 एकड़ में जरूर बागवानी की तरफ जरूर चलना चाहिए। हरियाणा सरकार किसानों के लिए योजनाएं चलाकर उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज का किसान सरकार के सहयोग और बागवानी विभाग की मदद से खुद को सफल किसान बना रहा है। बागवानी विभाग से समय समय पर मिलने वाली जानकारी से किसानों को आधुनिक खेती करने में मदद मिलती है और वह कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा पाने में भी सक्षम हो रहे हैं। किसान दिनेश से प्रेरणा लेकर अब आसपास के किसान भी अमरूद की खेती की ओर अपना रुझान दिखा रहे हैं। ऐसे ही एक किसान है गुरजीत सिंह मान, जो कहते हैं कि अमरूद की बागवानी से होने वाले फायदे को देखकर वह भी भविष्य में अमरूद की खेती करने का फैसला लेंगे। आमतौर पे हमारे यहाँ कैश क्रॉप्स होती हैं, जैसे कॉटन हो गई, राइस हो गई, वीट हो गई, लेकिन इसके अलावा काफ़ी समय से बागवानी तो कई लोग कर ही रहे हैं, लेकिन नए लोग उसमें जुड़ नहीं रहे थे। अब सरकार ने इसके लिए कुछ सब्सिडी भी दी है, कुछ प्रोत्साहित भी किया है। उसके बाद एक दूसरे को देख करके किसानों का रुझान इसकी तरफ बढ़ा है। और लेकिन ये हर किस्म की ज़मीन में हो सके ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसानों को चाहिए कि वो पहले कम से कम अपनी ज़मीन की जो है जो मुद्रा उसकी हेल्थ है उसकी चेकअप कराएं और सूटेबिलिटी देखें कि ये गवाह की खेती के लिए सूटेबल है कि नहीं। एक दिक्कत बड़ी ये भी आती है
कि इसकी नर्सरी जो है, जो बढ़िया प्लांट्स चाहिए होते हैं, उसके लिए काफ़ी किसान को जद्दोजहद करनी पड़ती है कि कई दफ़ा उसे आश्वासन तो दिया जाता है कि प्लांट्स बढ़िया हैं, लेकिन वो प्लांट्स बड़े होने के बाद ही पता लगता है कि उसके फ्रूटिंग सही नहीं आ रही या वो वैरायटी वो नहीं है। हिसार में सरकारी फार्म है, वहाँ पे हिसार सुरखा और हिसार सफ़ेदा अच्छी वैरायटीज़ मिलती हैं, वो काफ़ी सिरसा में लगी हैं। पूरे हरियाणा की बात करें तो मुझे लगता है कि हरियाणा में 12,000 एकड़ से भी अधिक गवा की फार्मिंग हो चुकी है। अब जो हैं बागवानी में रुचि रखने वाले किसान अमरूद की खेती की तरफ जा रहे हैं। मेरे खेत पे हालांकि मैं अभी तक अमरूद की खेती नहीं करता, लेकिन मैंने भी अपने खेत पे एक छोटा सा रकबा चिन्हित किया है जिसमें शायद अमरूद अच्छे से हो सकते हैं। हो सकता है मैं भी आने वाले समय में उस पर अपने थोड़ा सा अमरूद का बाग लगाऊं। बागवानी विभाग भी किसानों को बागवानी खेती के प्रति जागरूक कर रहा है। ऐसे ही जागरूक किसान हैं रामजी लाल और किसान प्रभु दयाल, जो बताते हैं कि अमरूद की खेती से किसानों को कितना लाभ मिल रहा है। अमरूद का बाग वैसे तो किसान के लिए सदा ही फायदे का सौदा रहा है। बाकी बागों की बनिस्बत अमरूद का अच्छा होना एक कारण तो ये है कि ये साल में 2 बार फसल देता है। दूसरा, आजकल तो और भी अच्छा हो गया है कि भाव अच्छे मिलने लगे हैं। तीसरा कारण ये है कि ये हमारे जैव विविधता के लिए बहुत अच्छा है। किसान धान के बाद गेहूं या कपास के बाद गेहूं लगातार एक ही फसल करता आ रहा है। इसमें हमें बहुत सारे फायदे, पर्यावरणीय बहुत सारे फायदे होते हैं। बहुत सारा जीव विविधता, जीवों के लिए एक जगह है। जब उनके पास दूसरी जगह नहीं रहती तो बाग उनके लिए जगह है, मधु के लिए, मधुमक्खी के लिए, पक्षियों के लिए। तो जहाँ हमें आर्थिक फायदा होता है वहाँ हमें दूसरे भी इतने सारे फायदे हैं कि आज के समय में अमरूद की बागवानी खास करके इस क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छी है। अभी जो दौर चल रहा है, जो हम पिछले हमारे पूर्वज जो खेती कर रहे थे वो उसी खेती के उसी डरे पे चल रहे हैं, लेकिन आज के आधुनिक युग में उस खेती को हमें छोड़ना पड़ेगा। उस खेती को छोड़कर नए युग की जो खेती है उसको करना पड़ेगा। उसके अंदर बागवानी है, उसके अंदर मछली पालन है, उसके अंदर पशुपालन भी उसी के अंदर शामिल किया जा सकता है। जहाँ तक बागवानी का सवाल है, जब हमारी खेती बहुत छोटी हो रही है और छोटी खेती के अंदर बागवानी जो किता है वो बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है, छोटे किसानों के लिए है। क्योंकि यहाँ हमारे इस ज़िले के अंदर जो पानी का जो स्तर है वो लगातार गिर रहा है और उसको बचाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें धान और गेहूं की खेती से बाहर निकलना पड़ेगा। उसके बाहर निकलने के लिए हमारे पास एक ही उपाय बचता है कि हम बागवानी की तरफ आएँ। बागवानी के अंदर अमरूद की खेती है, अंजीर की खेती है और खेती है जिसके अंदर हम आ सकते हैं। इसके अंदर मैं उदाहरण दूंगा कि रसूलपुर के अंदर एक किसान है जो ड्रैगन की खेती कर रहा है। तो ड्रैगन की खेती वो अब उसका जो एक पीस है वो 100 रुपये में बेच रहा है। तो वो मुझे लगता है कि लाखों रुपए का कमाने के काबिल हो गया है और ये पिछले 2 साल के अंदर ही वो अपनी ड्रैगन की खेती है वो कामयाब कर सका। और बागवानी के अंदर अगर जो किसान आते हैं तो एक तो हम अपना पानी बचाएंगे जो बहुत ज़रूरी है, और दूसरा है वो अपना जो मुनाफा है वो भी दूसरी परंपरागत खेती से ज़्यादा ले पाएंगे। प्रदेश के ये प्रगतिशील किसान आज अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनकर सामने आ रहे हैं और ये सब हरियाणा सरकार के प्रयासों से ही संभव हो पाया है। किसान बताते हैं कि बागवानी विभाग से मिली मदद और जानकारी ने ही आज उनकी खेती करने के ढंग में जो बदलाव किया है। साथ ही किसानों को बागवानी विभाग से मिली आधुनिक खेती की जो जानकारी मिली है उसी की वजह से आज वो कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा पा रहे हैं।